आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 55 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्याक्त्या मम अभिजनति यावान यस्य चस्मि तत्वता तातो माम तत्वतो ज्ञानत्वा विसते तद अनंतराम. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service, and when one is in full consciousness of me, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. तो भगवान को समझने के लिए भगवान जैसे हैं वैसे ही, वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम, जैसे वो है वैसे ही भगवान को समझ सकते हैं. ठीक है. ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, भक्ति करते करते चैंटिंग्स. भक्ति करने के 9 उपाय दिए गए थे. क्या क्या थे उपाय भक्ति करने के? एक थे चैंटिंग करना, सबसे ऊपर या सबसे इजी, सबसे फेमस तरीका. उसके बाद भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए सजावटें करना, भगवान को मतलब खिलाना सुलाना, वो सारे चीज़ें. ठीक है. सो एनीथिंग दैट यू डू इन लव फॉर अ चाइल्ड और फॉर समबडी हुम यू लव, उसको ही बोलते हैं डिवोशनल सर्विस. एंड उनको उसका नाम लेना. जैसे आप अगर किसी को प्यार करते हो तो बार बार उसका नाम लेते जाते हो, है मैंने कोई भी इंसान का नाम ये करते जाते हो. ठीक है. वैसे ही अगर आप भगवान को प्यार करते हो तो भगवान का नाम, कृष्ण को प्यार करते हो कृष्णा 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 करोगे. ठीक है. तो वैसे ही भगवान का नाम लेना या भगवान के लिए खाना पकाना, भगवान के लिए सजावटें करना, भगवान को के लिए कपड़े पहनाना उनको, ये सब तरीके होते हैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना. ऐसे तो भगवान निराकार है, सब जगह विद्यमान है. जिस तरीके से भगवान को प्यार करना चाहो कर सकते हो. So by that you will can feel more of God and will feel the Maya of God. And when one is in full Krishna consciousness of me by such devotion, ऐसे अगर आप पूरे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहोगे, ही कैन एंटर इनटू किंगडम ऑफ गॉड. आप भगवान के किंगडम में, उनके राज्य में प्रवेश कर सकते हो. भगवान के राज्य में प्रवेश करना की इच्छा भी एक लोभ है, वो भी एक लोभ है, वो कुछ होता नहीं है ऐसे. ठीक है. सब कुछ शून्य है, याद रखना. एक्चुअल ट्रुथ इज एवरीथिंग इज अ माया. सच्चाई है कुछ नहीं. ठीक है. सच्चाई है एक्चुअली कि शून्य, कुछ भी नहीं. ये सब लोभ माया दिया जाता है ताकि आप अच्छे रास्ते पे चलो, नहीं तो आपके खुद को ही कष्ट होगा. So the Supreme Personality of Godhead Krishna and his planetary portions cannot be understood by mental speculation nor by non-devotees. बार बार सोच सोच के mental speculation करके non-devotees नहीं समझ पाएंगे. जैसे आप डिवोटी बनोगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी. If anyone wants to understand the Supreme Personality of Godhead, he has to take to pure devotional service under the guidance of pure devotee. Otherwise, the truth of the Supreme Personality of Godhead will always be hidden. As already stated in Bhagavad Gita, Naham Prakasah सर्वस्य, ही इज़ नॉट रिवील्ड टू एवरीवन. भगवान जो है वो सबके सामने रिवील नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ठंडी आ रही है, उस टाइम पे आपको नहाना है और वो भी ठंडी पानी से. क्या लगता है कितना डर लग रहा है, जैसे ठंडा पानी आपको मार देगा. ठीक है. कितना डर लगे. पानी को हाथ में लेके सोचो डालूं कि ना डालूं, डालूं कि ना डालूं. डाल दिया तो कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? उससे कुछ गड़बड़ होता है बताओ? अगर आपकी बॉडी में डर लगा रहेगा तो वो डर से ही आपका आधा समय नष्ट होगा. ठीक है. सो कभी भी किसी भी चीज़ को छोड़ने में या कोई भी एक स्टेप जो कि आपको लग रहा है करने में डर, उसको छोड़ने में मुझे डर लग रहा है, उस पानी को अपने मग से अपने शरीर के ऊपर छोड़ने में डर लग रहा है. सो इस डर को अगर आपने खा लिया ना तो बस समस्या मिट गई. तो ये जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उसको जब आप ब्रेवरी अपने अंदर उतना सहायता इजीली नहीं आता है. उस ब्रेवरी को अटेन करने के लिए ही हमें भक्ति करनी पड़ती है. भक्ति करने से वो ब्रेवरी आ जाती है. वो देखो ये जो भगवान जो है ना, मैं सुबह भी सोच रही थी, जैसे मैंने बोला
पिछले एक बार पढ़ते पढ़ते भगवत गीता कि भगवान ने हम सबके, भगवान जैसे कि बड़े साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, मान लो जैसे हम रोबोट डिज़ाइन करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारा ही एक लेवल ऊपर का कोई है जिन्होंने हमें डिज़ाइन किया कि कैसे कान होगी, कैसे नाक होगा, कैसे आँखें होंगी। ये तो हमने डिसाइड नहीं किया था। क्या हमने ये सब डिसाइड किया था? नहीं, हमने ये डिसाइड नहीं किया था। कैसे नाक होगी, कान होगी, आँखें होगी, ब्लड के वेसल्स कैसे चलेगी, ये सब हम पढ़ते हैं। बट क्या हमने इस शरीर को अपने से बनाया है? नहीं, किसी ने बनाया है। तो जिसने बनाया है वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट होगा, तो उसके पास कितनी सारी शक्तियाँ होगी। सिर्फ हमें नहीं बनाया, हमारे अलावा उसने कैट्स को, डॉग्स को, ट्रीज़ को, सन, मून, सब कुछ, मतलब इतना कुछ जिसने डिज़ाइन किया, किसी ने डिज़ाइन किया होगा। अपने आप हो गया, अपने आप भी, मतलब जिस एनर्जी से बनी वो भी कितनी शक्तिशाली। सो जिसने बनाया उसको, वो सर्वशक्तिशाली है, उसके पास इतना पावर है इतना कुछ बनाने का। तो सोचो कि वो एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को डिलीट नहीं कर सकता, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को रिलीज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता ना। सो जस्ट सरेंडर टू दैट एनर्जी कि अगर आपके पास इतनी पावर है कि आपने हमें बना दिया, हमारे शरीर को, ब्लड्स, वेसल्स, हार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स के इतने सारे ऑर्गन्स जिनके सबके हमें हर सेकंड में अंदर क्या चल रहा है हमें पता भी है, पर सब कुछ चल रहा है ना ठीक ठाक। तो इसकी जो अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने की, इस इतना बुद्धि जिसके पास है, उसके पास इतना बुद्धि नहीं होगा कि हमारे साथ क्या सही है और क्या गलत है उस चीज़ को समझ पाना। तो ज़रूर से उसके पास पता होगा, तो उसके हाथ सरेंडर कर दो, वो सही से सब कुछ कर देगा। ठीक है। सो नो वन कैन अंडरस्टैंड गॉड सिंपली बाई एरुडाइट स्कॉलरशिप और मेंटल स्पेक्यूलेशन। सिर्फ ऐसे ही उनके बारे में पढ़ के या उनके बारे में जो सोच के नहीं निकल सकता, उनके पास में सरेंडर करना पड़ता है। सो ओनली वन हु इज एक्चुअली एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस कैन अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा इज। यूनिवर्सिटी डिग्रीज आर नॉट हेल्पफुल। वन हु इज फुल्ली कन्वर्सेंट, ऐसे सिर्फ उनके बारे में पता करना है क्या है क्या है क्या है, वो क्या है पता करने से समझ ही नहीं पाओगे, सब कुछ इलॉजिकल लगेगा। ठीक है, इसीलिए उनके पास में समर्पित कर दो, उसके बाद भी इलॉजिकल लगेगा, लेकिन आपको महसूस होगा जैसे मतलब कुछ ना कुछ तरीके से वो रिलेटेड है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच हैज़ अ फाइन लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि है और नहीं भी है, वो बीच का जो वो क्या बोलते हैं, माया बोलो या भ्रम बोलो या जो भी बोलो, वैसा समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है, बट हो रहा है। वैसे तो ये भी समझ पाना मुश्किल है कैसे हम सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये जो लंग्स बना दी एकदम परफेक्टली काम करवाना, ये सब, ये जो बोलने की इच्छा और बर करके बोलते रहना, ये जो बात करो साउंड बॉक्स यहाँ पे है उससे आवाज़ निकलना, ये सब कुछ कितने अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो वो हमारी ज़िंदगी नहीं डिज़ाइन कर सकते? उन्होंने जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, बस सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। वो फ्री विल उन्होंने हमारे पास में दे करके बनाई है कि हम जो रोबोट रूपी इंसान है वो उनके पास में समर्पित करते हैं तो एक तरीके का, नहीं करते तो दूसरा, आपस में लड़ते हैं। देखो अगर हम कुछ रोबोट बनाए हैं, मान लो इंसान ने बनाया, देख रहे दो रोबोट आपस में लड़ रहे हैं, हमें कैसे लगेगा, कैसे कि क्या कर रहे हैं? वैसे ही भगवान को भी लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। सो okay. Next is one who is fully conversant with the Krishna science becomes eligible to enter into the spiritual kingdom, the abode of Krishna. Becoming Brahman does not mean that one loses his identity. Devotional service is there as long as devotional service exists, but there is must be God, the devotee, and the process of devotional service. तो कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा, ऐसे प्रोसेस कुछ होता नहीं है। प्यार सबसे बड़ा प्रोसेस है, बस प्यार करो भगवान को, बस प्यार करो, उसी से हो जाता है। There must be God, the devotee, and the process of devotional service. Such knowledge is never vanquished, even after liberation. Liberation involves getting free from the concept of material life. The spiritual life, the same distinction is there, the same individuality is there, but in pure Krishna consciousness. One should not mistakenly think that the word Visate, enter into me, supports the monist theory that one becomes homogeneous with the impersonal Brahman. No, Visate means that one can enter into the abode of Supreme Lord in one's individuality to engage in his association and render service to him. तो विसते मतलब हम जो
एक साथ में विलीन हो जाना मतलब ये नहीं कि आप भगवान के साथ होमोजीनियस मतलब उनके साथ पूरा एक हो जा रहे हो, पूरा सम्मिलित हो जा रहे हो। इट्स लाइक कि आप उनके पास में जा रहे हो उन्हीं को सर्व करने के लिए। जैसे हमारा शरीर का जो एक सेल है वो हमारे शरीर के अंदर है हम ही को सर्व करने के लिए। योर स्टमक सेल्स आर हेल्पिंग यू टू एक्चुअली सर्व यू। अगर हमारे जो मान लो कि स्टमक है उसमें जो सेल्स है वो खाने को प्रोसेस करेंगे ताकि हमें एनर्जी मिले, तो वो हमारे सेल्स हम ही को सर्व कर रहे हैं। सो वी आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ गॉड, मीन्स हम भी भगवान के शरीर के एक सेल जैसे हैं। जो हमारी जो आत्मा है वो उनके ही पूरे परमात्मा का एक अंश है, तो उन्हीं को सर्व करना हमारा काम है। उन्हीं के साथ एक हो जाना मतलब ये नहीं कि विलीन हो गए, ठीक है। सो विलीन तो होंगे ज़रूर, वो भी है शून्य जब हो जाएगा, बट वही उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं कि विलीन कैसे हो जाते हैं और अलग कैसे रहते हैं। ये थोड़ी सी कंसेप्शन, जितना दुनिया में रहोगे तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और इस दुनिया को छोड़ करके पूरी तरीके से ईश्वर से कनेक्ट होने की मतलब दुनिया मतलब मटेरियलिस्टिक थॉट्स को छोड़ करके पूरी तरीके से ईश्वर के पास समर्पित करना ही नेगेटिविटी से भागने का रास्ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मरना है, छोड़ देना है, ज़िंदगी में रहना है, वो तो ऑटोमेटिक जब होना है हो जाएगा, पर आपको खुद से वो डिसाइड नहीं करना। आपको बस खुद के माइंड को उस एनर्जी के पास में एकत्रित करना है, उनको सर्व करना है, उनसे जुड़ना है, ऑटोमेटिक ये सारे मटेरियलिस्टिक समस्याएं दूर हो जाएगी, ठीक है। सो for instance, a green bird enters a green tree not to become one with the tree, but to enjoy the fruits of the tree. Impersonalists generally give the example of a river flowing into the ocean and merging. This may be a source of happiness for the impersonalist, but the personalist keeps his personal individuality like the aquatic in the ocean. We find, देखो, एक होता है नदी जाकर के समुद्र से मिलते हैं तो वो नदी सारे समुद्र के साथ एक हो गए। दूसरा होता है कि जो समुंदर है उसके अंदर जो छोटे छोटे एनिमल्स है या छोटे छोटे जो सारे जीव है वो उस समुंदर को एंजॉय कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से ही वो समुंदर का ही पार्ट है। जो समुंदर है उसके अंदर जो रिवर्स फ्लो करके जा रही है वो अलग अलग जो आत्माएं हैं वो मान लो परमात्मा से मिल रही है, लेकिन वो समुंदर के अंदर जो जीव है वो भी तो समुंदर का ही पार्ट है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग दी ओशन और एन्जॉइंग दी बीइंग इनसाइड द ओशन, समझ गए। सो वही चीज़ होता है कि हम समुंदर के अंदर है या समुंदर से मिल रहे हैं। सो दो अलग अलग देखने का तरीका होता है। Okay, we find so many living entities within the ocean. If we go deep, surface acquaintance with the ocean is not sufficient. One must have complete knowledge of the aquatics living in the ocean depths. Because of this pure devotional service, a devotee can understand the transcendental qualities and opulences of the Supreme Lord in truth. जितना डिवोशनल सर्विस करोगे उतना ही ईश्वर की माया आपको समझ में आएगी। As it is stated in the 11th chapter, only by devotional service one can understand. The same is confirmed here. One can understand the Supreme Personality of Godhead by devotional service and enter into His kingdom. After attainment of the Brahma Bhuta state of freedom, one Brahma Bhuta state हमने क्या पढ़ा था कर कि जिसको स्टोन या गोल्ड दोनों को ही इक्वल लगता है, जो कि खराब और अच्छा में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, उसको लगता है ये भी भगवान ने बनाया, वो भी भगवान ने बनाया, एक गोल्ड को भी भगवान ने बनाया, इस स्टोन को भी भगवान ने बनाया, तो दोनों ही प्रेशियस होंगे। उसके लिए मतलब ये क्या बोलते हैं एक लेदर का जो वैल्यू है उतना ही एक नॉर्मल कॉटन का भी उतना ही वैल्यू है। वो सभी चीज़ों को एक नज़र से देखता है। दैट इज़ अ ब्रह्मभूत स्टेट वेयर यू डोंट फाइंड एनीथिंग बेटर दैन एनीथिंग। सबको ही सेम देखते हो, ठीक है, बिकॉज सब कुछ भगवान की ही अंश है। इसीलिए भगवान का पैर जितना सुंदर है उतना ही उनका आंखें सुंदर है, उतना उनका सर सुंदर है, सब कुछ, ठीक है। सो after attainment of the Brahma Bhuta stage of freedom from material conceptions, devotional service begins by one's hearing from the Lord. When one hears from the Supreme Lord, automatically the Brahma Bhuta stage develops. जैसे आप भगवान से सुनने लग जाते हो, मतलब जब भी आप खुद को डिवोशनल सर्विस में डालते हो, यू फील गॉड्स एनर्जी इन अ बेटर वे, वैसे ही आप ब्रह्म भूता स्टेट में चले जाते हो। डेवलप्स द एंड मटेरियल कंटेमिनेशन, ग्रीडीनेस, लस्ट ऑफ फॉर सेंस एंजॉयमेंट disappears. As
as lust and desires disappear from the heart of a devotee, he becomes more attached to the service of the God, and by such attachment he becomes free from material contamination. दुख दर्द से अगर लस्ट या ग्रीड आएगा, किसी लड़के को लड़की को पाने की इच्छा, कोई पैसे पाने की इच्छा, एक घर पाने की इच्छा, चीज़ें पाने की इच्छा जब रहेगी मन में, डिज़ायर्स जब रहेंगे तो समस्या तो होगी, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के साथ आती ही है। अगर उन सबसे मुक्ति चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, ठीक है। नहीं तो ये कब होगा, गवर्नमेंट जॉब कब होगी, प्राइवेट जॉब कब होगी, ये वो ये सोचते रहोगे, ठीक है। भगवान की भक्ति करोगे तो सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा। इन दैट स्टेज देखना, जो भक्ति करते हैं वो हमेशा भगवान की कृपा में ही रहते हैं, ठीक है। इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ ही कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड, वो भगवान को समझने लग जाते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम ऑल्सो। आफ्टर लिबरेशन द प्रोसेस ऑफ भक्ति और ट्रांसेंडेंटल सर्विस कंटिन्यूज। जैसे ही हम लिबरेशन करते हैं, मतलब हम जब मुक्त हो जाते हैं उसके बाद भी हम भक्ति करते रहते हैं। द वेदांत सूत्र कन्फर्म्स दिस। अप्रयनात् tatrapi hi dristam. This means that after liberation, the process of devotional service continues. In the Srimad Bhagavatam, real devotional liberation is defined as the reinstatement of the living entity in his own identity and his own constitutional position. The constitutional position is already explained. Every living entity is a part and parcel, fragmental portion of the Supreme Lord. Therefore, his constitutional position is to be served. After liberation, this service is never stopped. Actual liberation is getting free from misconceptions of life. तो लिबरेशन मतलब ऐसा नहीं कि आप ख़त्म हो गए, आप गायब हो गए, बस आपकी भक्ति जो है वो बनी रहेगी, आपकी जो आइडेंटिटी है आपकी सोल की वो रहेगी, वो कभी गायब नहीं हो जाएगी। द कंस्टिट्यूशनल पोजीशन, देखो शून्य भी बोला जा रहा है, सब कुछ एकदम गायब भी बोला जा रहा है, द सेम टाइम ये भी बोला जा रहा है कि आप गायब नहीं होने वाले हो, ठीक है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एवरी लिविंग एंटिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम सबको ही भगवान के एक अंश है, अलग अलग अंश है। देयरफॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज टू सर्व। तो उनका काम है हमें सर्व करना, हमारा काम है उनको सर्व करना, वाइस वर्सा। मैं अगर खाना खाऊंगी और अपने बॉडी को शक्तिशाली बनाऊंगी, तभी मेरा बॉडी मुझे खाने का वो एनर्जी देगा और शक्तिशाली। इट्स लाइक मेरा ही शरीर है, मेरे शरीर के हर एक अंश को मुझे ही टेक केयर करना है, तभी वो मुझे ही मेरा टेक केयर करेगा। सीधी बात। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा काम है खाना खाना, तो अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर के सेल्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, फिर वो ख़राब हो जाएंगे तो मैं ख़राब हो जाऊंगी, राइट। और मैं अगर एक्सरसाइज करूंगी तो मेरे सेल्स शक्तिशाली रहेंगे। मैं अगर अपने बॉडी में तेल लगाऊंगी, क्रीम लगाऊंगी, तो मेरे स्किन अच्छा रहेगा। अगर मैं अपने आप का टेक केयर करेंगे, भगवान अगर हमारे टेक केयर नहीं करेंगे, समझ गए, तो भगवान अगर हमारा टेक केयर नहीं करेंगे तो फिर हम मर जाएंगे। हम अगर भगवान का टेक केयर नहीं करेंगे तो भगवान मतलब वो कैसे हमारा टेक केयर करेंगे। इसलिए लाइक वाइस वर्सा। तो मुझे मेरे शरीर का टेक केयर करना है, तभी मेरा शरीर मेरा टेक केयर करेगा। इट्स लाइक दैट। यू आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, सो योर पार्ट्स आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ यू, सेम वे, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम एक दूसरे का टेक केयर करते रहेंगे। एंड आफ्टर लिबरेशन दिस सर्विस इज नेवर स्टॉप्ड। हम मुक्त हो जाने के बाद भी जैसे कि आप नेगेटिविटी से मुक्त हो जाते हो, तब क्या आप खाना खाना छोड़ देते हो? आपको पता चल जाता है सब, या फिर आप क्रीम लगाना छोड़ देते हो, आप पानी पीना छोड़ देते हो? नहीं। तो वैसे ही हमारा भक्ति जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। मतलब मैं हमारे साथ में, हम और हमारे बॉडी सेल्स के साथ में भगवान और भगवान के अंश, हमारे अंश हमारे बॉडी के सेल्स है, भगवान का अंश हम है। जस्ट लाइक अ सेल, वी आर जस्ट लाइक अ सेल ऑफ गॉड्स बॉडी, ठीक है। तो एक्चुअल लिबरेशन इज गेटिंग फ्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शंस ऑफ लाइफ, या नेगेटिविटी से फ्री होना। हम पूरे दुनिया से फ्री नहीं हो रहे, नेगेटिविटी से फ्री हो रहे, ठीक है। तो इसको याद रखना। यही तक है श्लोक नंबर 55 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 56 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।